नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का स्वाध्याय विद सत्यम में। आज हम फिर से देखने वाले हैं वैराग्य शतक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम वैराग्य शतक का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें वैराग्य के भाव को समझने के लिए हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। और आज हम फिर से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए कितना अच्छी बात लिखी है यहाँ पर। कहते हैं कि बलि भी मुखांतम पलितेना किंतम सिरह गात्राणि शिथिल लायन्ते तृष्णे का तरुणायते। अर्थात कि चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, सिर के बाल पककर सफ़ेद हो गए, सारे अंग ढीले हो गए, पर तृष्णा तो तरुण होती जाती है। मतलब चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ती हैं, सफ़ेद बाल हो जाते हैं सिर के, शरीर के जितने भी अंग थे सब ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन जो तृष्णा है वो तरुण होती जाती है। तृष्णा जो है ना, तृष्णा भोगों को भोगने की जो इच्छा है वो बूढ़ी नहीं होती, वो जवान होती जाती है। इवन जितना ज़्यादा एज होता है आदमी का, उतना ही ज़्यादा उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है, भोगों को भोगने की जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी बढ़ती जाती है। कहते हैं कि बुढ़ापा आ गया क्योंकि चेहरे का चमड़ा सूख गया है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं और रंग रूप हवा हो गया है, हाथ पैर आदि अंग शिथिल या ढीले हो गए हैं, किसी काम की सामर्थ्य नहीं रही, शरीर की तो यह दशा हो गई। पर तृष्णा को न तो बुढ़ापा आया और न बल घटा। तृष्णा का कुछ नहीं घटा, तृष्णा तो जैसी थी वैसी की वैसी है, इवन और बढ़ चुकी है। कहते हैं वह तो उल्टी तेज हो रही है। सही बात है, एक तरफ जहाँ शरीर बूढ़ा हो रहा है, शरीर में चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही हैं, दांत गिर रहे हैं, शरीर के समस्त अंग ढीले हो रहे हैं, बाल श्वेत हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो तृष्णा है वो बढ़ती जा रही है। हमारे शरीर का बुढ़ापा आ गया, पर तृष्णा की तो जवानी चढ़ रही है। महात्मा सुंदर दास जी कहते हैं, क्या कहते हैं महात्मा सुंदर दास जी, आइए देखते हैं। कहते हैं कि नैनन की पल ही पल में छन आधी घड़ी घाटी का जू गई है, जाम गयो जुग जाम गयो, उनी सांझ गई तब रात भई है, आज गई अरु काल गई, परसों तरसों कुछ और ठई है, सुंदर ऐसे ही आयु गई, तृष्णा दिन ही दिन होत नहीं है, तृष्णा दिन ही दिन होत नहीं है, तृष्णा दिन ही दिन होत नहीं है। तृष्णा तो दिन प्रतिदिन नहीं होती जा रही है। आज सारा संसार तृष्णा के फेर में पड़ा हुआ है, सारा संसार। अमीर और गरीब सभी इसके बंधन में बंधे हैं, कोई भी इसके बंधन से बचा हुआ नहीं है। गरीबों की अपेक्षा धनियों को, अमीरों को तृष्णा अधिक है। धनी हमेशा 99 के फेर में लगे रहते हैं। 99 होने पर 100 पूरे करने की फिक्र रहती है उनको। 1000 होने पर 10,000, 10,000 होने पर लाख, और लाख होने पर करोड़ की, और करोड़ होने पर अरब खरब की तृष्णा लगी ही रहती है, कभी ख़त्म ही नहीं होती। इसी फेर में मनुष्य रोगी हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, और तृष्णा न रोगिणी होती है और न बूढ़ी। सुभाषितावली में लिखा है। अब सुभाषितावली में क्या लिखा है आइए देखते हैं। कहते हैं कि यौवनम जरया ग्रस्तमारोग्यम व्याधिर्विरहतम जीवितम मृत्युरभ्येति तृष्णे का निरूप्रद्रवा। अर्थात कि जवानी बुढ़ापे से, आरोग्यता व्याधियों से और जीवन मृत्यु से ग्रस्त है, पर तृष्णा को किसी उपद्रव का डर ही नहीं। पेट पसार जियो जित ही तित, में यह भूख किति इक थापी, और न छोर कछु नाही आवत में बहुभांति भली विधि मापी। देखत देह भय सब जीरन, तू नित नूतन आहे अद्यापि, सुंदर तो ही सदा समझावत, हे तृष्णा अजहु नाही धापी। एक और कवि ने लिखा है, क्या कहते हैं कवि, कि जीर्यन्ते जीर्यतः केशा दंता, जीर्यन्ति जीर्यतः जीर्यते चक्षुषी श्रोत्रे, तृष्णे का तरुणायते। अर्थात कहते हैं कि जीर्ण होने से बाल जीर्ण हो जाते हैं, जीर्ण होने से दांत भी जीर्ण हो जाते हैं। जीर्ण मतलब
एक तरह से कह दीजिए कि ज़्यादा एज होने से, ओवर एज होने से, बूढ़ा होने से या बुढ़ापा होने से, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। जीर्ण होने से आँख कान भी जीर्ण हो जाते हैं, पर एक तृष्णा तरुण होती जाती है। तृष्णा का मतलब पता है यहाँ पर क्या है? तृष्णा का मतलब है भोगों को भोगने की इच्छा। इवन लाइक कोई भोग भोग लिया, कोई भी भोग भोग लिया, कहीं स्थान पे चले गए जहाँ पे मन कर रहा था, जिस व्यक्ति से बात करने का मन कर रहा था उससे बात कर ली, जिस वस्तु को खाने का मन कर रहा था वो खा ली, जिस वस्तु का उपयोग करने का मन कर रहा था उसको उपयोग कर लिया। तो ये जो भोग है, भोग को भोग लिया। तो जब एक बार भोग लिया फिर उसको बार बार भोगने का मन कर रहा है, तो वही है तृष्णा। कहते हैं सारांश ये है। अब सारांश में क्या बताते हैं कि मनुष्य नितांत निकम्मा और जर्जर शरीर होने पर भी तृष्णा को नहीं त्यागता। ये रियलिटी है और यही आश्चर्य की बात है। शंकराचार्य ने लिखा है, क्या लिखा है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम टुंडम कर धृत कंपित सोवित दंडम तदति पीन मुश्चित्या शाभांडम। अंग शिथिल हो गए, बुढ़ापे में सिर शन हो गया, मुंह में दांत नहीं रहे, हाथ में ली लकड़ी की तरह शरीर कांपता है, तो भी मनुष्य आशा रूपी पात्र को नहीं त्यागता। मनुष्य तृष्णा को नहीं त्यागता। संसार आशा और तृष्णा के बंधन में बंधा है। तृष्णा नहीं होती तो मनुष्य को स्वर्ग या मोक्ष पाने में कुछ भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि तृष्णा का नाश ही तो मोक्ष या स्वर्ग है। जब तक तृष्णा खत्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता बॉस। तृष्णा बोले तो भोगों को भोगने की इच्छा। जब तक भोगों को भोगने की इच्छा रहेगी तब तक परमात्मा की इच्छा कैसे आ सकती है ना? जब तक भोगों को भोगने की इच्छाएं चलती रहेंगी इस मन मस्तिष्क में, इस बुद्धि में, इस मन में, तो परमात्मा का तो विचार ही नहीं आएगा ना। परमात्मा की याद कब आती है? परमात्मा की याद तब आती है जब आदमी देखता है, जब देखता है कि चारों तरफ से विपत्तियाँ हैं, कोई बचाने वाला नहीं है, तब जाके उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, हे भगवान, हे परमात्मा, है ना। सब अपने अपने इष्ट देव को पुकारते हैं, तब जाके प्रभु को याद आती है। जब तक भोगों का क्या बोलते हैं, जब तक भोगों को भोगने के साधन हैं, समस्त साधन सम्मुख उपस्थित हैं, जब जी चाहा पैसे से कुछ भी खरीद लिया। पैसा एक ऐसी चीज़ है सब कुछ अवेलेबल करा देता है। पैसे से आप अच्छे से अच्छी चीज़ खा सकते हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ ओढ़ पहन सकते हैं। इवन अब तो लोग वाग भी किराए पर मिल जाते हैं, है ना। तो पैसे से सब कुछ हो सकता है और जिसके पास पैसा है वो पैसे के बल पे सब कुछ कर भी रहा है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि भोग को भोगता जा रहा है मनुष्य, भगवान की याद किसी को नहीं आ रही। तो तृष्णा का नाश ही तो मोक्ष स्वर्ग है। जब तक तृष्णा का नाश नहीं होगा तब तक मोक्ष का रास्ता भी नहीं खुलेगा। शंकराचार्य कृत प्रश्नोत्तर माला में लिखा है कि बद्धो ही को यो विषयानुरागी का व विमुक्तिर विषय निविरक्ति ही को वास्ति घोरो नरकश्य देह स्त्रणाश्ना श स्वर्ग पदम किमस्तिम। बंधन में कौन है? क्वेश्चन मार्क। अगर मैं आपसे पूछूं कि बंधन में कौन है तो आप क्या जवाब दोगे? तो इसका उत्तर है विषयानुरागी, मतलब जो विषयों में अनुराग रखता है, जो विषयों में फंसा हुआ है, वो कौन है? वो बंधन में है। फिर अगला प्रश्न है कि विमुक्ति क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो विषयों का त्याग ही विमुक्ति है। फिर आगे लिखते हैं कि घोर नरक क्या है? फिर लिखते हैं कि अपना शरीर। कहते हैं स्वर्ग क्या है? तो कहते हैं तृष्णा का नाश ही स्वर्ग है। और किसी ने कहा भी है, क्या कहा है? कामा नाम हृदय वासः संसार इति कीर्तितयः तेषां सर्वात्मना नाशो मोक्ष उक्तो मनीषिभिः। अर्थात हृदय में जो कामनाओं का निवास है उसी को संसार कहते हैं और उन सब तरह से नाश हो जाने को मोक्ष कहते हैं। हृदय में जो कामनाओं का निवास है उसी को संसार कहते हैं और उनका सब तरह से नाश अगर हो जाए तो उसी को मोक्ष कहते हैं, है नहीं भाई। जब कुछ रहा ही नहीं, ऐसा जब भाव आ जाएगा कि कुछ नहीं है, सब व्यर्थ है, तो स्वतः ही ध्यान हट जाएगा, मन हट जाएगा इन विषयों से। संसार में बारंबार आना और यहाँ से जाना यानी जन्म लेना और मरना, ये बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही दुखदाई है। अतः जिन्हें अपने को जन्म मरण से मुक्त करना है वे कभी भूलकर भी तृष्णा राक्षसी के भुलावे में न आए। समझे?
क्योंकि इसके चक्कर में पड़ने से इस लोक में नीच से नीच कर्म करने होंगे। अब करने होंगे का मतलब ये नहीं कि आपको करने होंगे, इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा वो बन जाएंगे कर्म। मन ऐसा है जो विषयों में इतना आसानी से फंस जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक ट्रैप में फंस चुके हैं, और उस में फंसकर आप ऐसे ऐसे घिनौने कृत्य कर बैठेंगे कि अंतोगत्वा आप देखेंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। आपको रियलाइज़ होगा बाद में कि ये मैंने क्या कर दिया। तो इसी बात को कह रहे हैं कि आपको नीच से नीच कर्म करने होंगे। कौन कराएगा कर्म? मन कराएगा, भटका हुआ मन कराएगा, अनियंत्रित मन कराएगा। संसार में जो मन लगा हुआ है वो कराएगा। इतने पर भी तृष्णा शांत नहीं होगी। अब देखो, इतना सब होने पर भी तृष्णा शांत नहीं होगी, उधर परलोक भी बनेगा। जो निष्प्रय है, जिन्हें कामना तृष्णा नहीं है, अब उनके बारे में बता रहे हैं। जिन्हें कामना नहीं है, जिन्हें तृष्णा नहीं है, वे मनुष्य रूप में ही देवता हैं। मरने पर वे स्वर्ग या मोक्ष के अधिकारी होंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। कहते हैं ना कि इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो ये आज हमने बात करी। अब मैंने जो कुछ भी यहाँ पर स्वाध्याय किया, जो कुछ भी मैंने आप लोगों के सम्मुख पढ़ा, आपने उसको अच्छे से सुना होगा, तो आप समझ पाए होंगे कि किस विषय में यहाँ पर बातें बताई गई हैं। ठीक है, सो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि इस वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आप बताइएगा आप इस वीडियो से पूर्व क्या सोच रहे थे और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं। बाकी मैं मिलूँगा आपसे फिर से किसी अगली वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।